किस्मत की दुश्वारियों से जूझती कविता के लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार सगे अभिभावक से कम नहीं है। ऊना जिले के जलंगरा टब्बा गांव की 24 वर्षीय कविता के सर से छोटी उम्र में ही माता पिता का साया उठ गया था। मौसी ने उसकी परवरिश करी, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण अनेक दिक्कतें थी और अब किशोर वय में आ चुकी कविता को आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य को लेकर भी अनेक सवाल मुंह बाएं खड़े थे। ऐसे में हिमाचल सरकार माँ बाप बनकर उसके साथ खड़ी हो गई। इस अनाथ बेटी को हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना ने सहारा दिया है, जो किसी परिवार का सगा अभिभावक ही दे सकता है। पहले उसे हर महीने 4,000 रुपये पॉकेट मनी और कौशल विकास कोर्स की मदद मिली और अब विवाह के समय सरकार ने 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देकर उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी है। कविता बताती है कि जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मुझे इस योजना के बारे में बताया तो पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो हम जैसों की ज़िंदगी की फिक्र करता है। वह कहती है, सरकार से हर महीने 4,000 रुपये की पॉकेट मनी मिलने से जीवन में गरिमा और सम्मान का एहसास हुआ। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का कौशल विकास कोर्स भी किया। अप्रैल 2024 में उनकी शादी हुई, जिसके लिए योजना के अंतर्गत 1,40,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे गए और 60,000 रुपये की FD बनाई गई। ये केवल सहायता नहीं, ये भरोसे का नाम है। कविता की मौसी चंपा देवी, जिन्होंने उसकी परवरिश की, कहती है कि सरकार की मदद से न केवल पढ़ाई और शादी के खर्च पूरे हुए, बल्कि हमें सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का भी एहसास हुआ। एकीकृत बाल विकास परियोजना के जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना नरेंद्र कुमार बताते हैं कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत निराश्रित बेटियों के लिए विवाह के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ऊना जिले में अब तक इस योजना के तहत 24 बेटियों के विवाह के लिए कुल 48 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत जिले में 294 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा और स्वावलंबन गतिविधियों के लिए 3.11 करोड़ रुपए से की अधिक मदद की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनके लिए सरकार ही माता पिता है। हम न केवल उनका पालन पोषण करेंगे, बल्कि उन्हें हर वह सहायता देंगे जो एक परिवार देता है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कोचिंग, आवास, भोजन, वस्त्र, भत्ता और विवाह जैसी सभी आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति की जाती है। बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये पॉकेट मनी, कपड़ों का भत्ता और त्योहार भत्ता भी दिया जाता है। नामी शिक्षण संस्थानों में दाखिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पात्र बच्चों को स्वयं का घर बनाने के लिए 3 बिस्वा भूमि और 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान भी है। राज्य सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देने का कानून बनाया है। यह सरकार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है। अनाथ बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देते हुए सरकार ने 27 वर्ष की आयु तक उनकी संपूर्ण देखभाल का जिम्मा लिया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमलदीप बताते हैं, सरकार ने अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसमें कवर करने के लिए योजना को विस्तार दिया है। इसमें अब ट्रांसजेंडर, परित्यक्त और सरेंडर बच्चे तथा एकल नारियां भी शामिल हैं। योजना के तहत एकल नारियों को हर महीने 2500 रुपये की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। जिलाधीश ऊना जतिन लाल का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच के अनुरूप हर पात्र लाभार्थी तक योजना की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। और मैं जलंगरा टब्बा के निवासी हूँ और मेरी माता जी का 2006 में देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे पिताजी का 2012 में देहांत हो गया। फिर उसके बाद मतलब ये टेंशन होगी कि हमारा पालन पोषण कौन करेगा, मेरे को कौन देखेगा। मेरे सपने हैं काफ़ी, वो कैसे पूरे होंगे, पढ़ाई कैसे पूरी होगी। फिर उसके बाद मेरी देखभाल मेरी मासी जी ने की। शायद मुझे लगता था कि अगर मेरे खुद के माता पिता होते, शायद वो भी मतलब हमारी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते। इस तरह उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, पढ़ाया मुझे, BA करवाई, सिलाई सिखाई मेरे को, मतलब हर सपना पूरा किया मेरे को। और 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स भी सिखाया मेरे। और कभी भी मेरी मासी जी ने मेरे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर मासी जी तो मेरे लिए भगवान का दूसरा रूप मिल गया। जैसे जिस तरह से उन्होंने मेरी परवरिश की। शादी की उम्र आ गई, फिर घर में ये चिंता हो गई कि अब शादी कैसे करेंगे। फिर शादी में इतना खर्चा होगा, फिर ये चिंता सताने लगी कैसे होगा सब कुछ।
फिर हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ओर से पता चला कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू हुई है, जो हिमाचल सरकार ने चलाई है। इस योजना के तहत जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनके लिए उन बच्चों को शादी के लिए 2 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है। फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वालों ने हमारे फॉर्म भरे, फिर वो भर के उन्ना ऑफिस में जमा करवा दिया है। 15 अप्रैल 2024 को मेरी शादी कुरियाला में अश्विनी कुमार से हुई। मुझे शादी के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 2 लाख रुपया मिला, जिसमें 1,40,000 रुपये हमारे खाते में आ गया, जिसमें 60,000 रुपये की एफडी मेरी और मेरे हस्बैंड के नाम की गई। वो भी हमें विभाग द्वारा दे दी गई है। सरकार द्वारा जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनके लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इसके लिए हम हिमाचल सरकार का अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। के लिए हम मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम चंपा है, मैं कविता की मौसी हूँ। जैसे कविता की मम्मी का 2006 में देहांत हो गया था, तो फिर इसके पापा का भी 2012 में देहांत हो गया था। फिर इसकी जैसे मासी है, तो सारा फिर इसका मुश्किल हो गई थी। जैसे इनका फिर मैंने ये देखा, जैसे पढ़ाई थी, कुछ छोटी थी ये, फिर इनका पालन पोषण जैसे मैंने ही किया। फिर पढ़ाई की भी चिंता थी, और कोई तो इनकम है नहीं थी मेरे पास भी। फिर जैसे बड़े दुख आए ज़िंदगी में, उस वक्त दुखी थे, फिर बड़ा मुश्किल था। पर जैसे तैसे इनकी पढ़ाई करवाई, फिर स्कूल भेजा इनको, फिर पढ़ाई के बाद ऐसे BA करवाई। मुश्किल तो था उस वक्त, बड़ा मुश्किल था ज़िंदगी में, बड़े उतार चढ़ाव तो आ ही रहे थे। और मतलब ऐसा लगा जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हम पे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने इसके सपने पूरे करने की ठान ली थी कि मैं चाहे जो भी करूं, इसके सारे सपने पूरे करूंगी, इसकी पढ़ाई करवाऊंगी। मतलब इसका जो भी होगा, जितना होगा मेरे से, मैं करके रहूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। अब इसकी 10th हुई, +2 हुई, फिर मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटी है, क्यों पढ़ाना है इसको, अब रहने दो, अब शादी कर दो, जो भी है जैसे भी। पर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाऊँगी। तो जैसे तैसे करके सिलाई करके कुछ करके मैंने इसकी ग्रेजुएशन करवाई, लोगों की बड़ी बातें सुनी सब। फिर इसकी ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद मैंने 1 साल का कंप्यूटर सिलाई कढ़ाई सिखाई इसको, कि ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, किसी की तरफ देखना ना पड़े, अपनी ज़िंदगी में पैरों पे अपने खड़े हो जाए। फिर इसकी शादी की उम्र हो गई। फिर मुझे और चिंता सताने लगी कि अब शादी भी करनी पड़ेगी। आपको पता है शादी में कितना सारा कुछ करना पड़ता है, जो मेरे वश में नहीं था। फिर भी दिन रात चिंता सताने लगी। फिर हमें पता चला कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, जो ऐसे बच्चों को सुविधा मिलती है। तो हमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बुलाया, वहाँ पे हमारे फॉर्म भरवा के वहाँ अपना जमा करवा दिए। तो अप्रैल 2024 में इसकी शादी हो गई। तो हमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की तरफ से 2 लाख रुपया मिला, जिसमें 1,40,000 रुपये हमारे खाते में आया, और 60,000 की हमारी बेटी और दामाद के नाम FD मिल गई हमें।